think वो डेस्टिनी था, लाइक यू बिहाइंड द कैमराज, वन डे ऑन द कैमरा? 100%। ये सिर्फ किस्मत नहीं थी, ये मेरी मैनिफेस्टेशन थी 100% मैनिफेस्टेशन। तो मतलब एक चबी लड़की भी सपना देख सकती है कि मैं एक दिन हीरोइन बनूंगी। मुझे लगता है सब सपने देख सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि हमें कहा जाता है सपने मत देखो। सो ट्रू। हाउ डू यू टेक दैट when comments are not too positive? मेरे साथ ना पहली बार इसी साल हुआ एंड इट ब्रोक मी। वो मेरा समय ही ऐसा था कि there was nothing positive. You know, it really hurts when you see other women comment so poorly on you. And what gave me a lot of strength was spirituality. I feel like I had to go through that experience because I have found a part in me that I had completely shut down, and there is nothing more powerful than that. आप तो बहुत एस्ट्रोलॉजी भी अब समझती हैं। तो राहु एज योर प्लैनेट, एंड राहु इज 18 ईयर्स का पैच। 9 साल ये आपको सिर्फ एस्पिरेशन, एम्बिशन, डिज़ायर, पैशन, मतलब ये ऊपर ले जाता है हवा में। इस दशा में जो आदमी स्पिरिचुअल नहीं होता वो जुपिटर के पीरियड के लिए रेडी नहीं होता, क्योंकि आप बेस पे तैयारी नहीं करते। वी डोंट अंडरस्टैंड कितना बड़ा गिफ्ट है जो हमारे कल्चरली हमें हैंड डाउन किया गया। इट्स नॉट अबाउट बीइंग डिपेंडेंट ऑन इट, इट्स अबाउट यूजिंग इट एज अ साइंस। If it's a low phase, for example, how do you maintain कि आप उतना लो नहीं जाओ जहाँ पे आप जा सकते हो? And if it's a phase to like climb, what can you do कि वो आप accelerate कर जाओ? And that's why I enjoy astrology. Hello everyone. Today I'm very happy, very excited, not because of the guest, but because of what she is and who she is. From 105 to less than 45 or maybe 50, we have beautiful, charming Bhumi with us. You don't need introduction, Bhumi, और इससे ज़्यादा मैं कर भी नहीं पाऊँगी. But today, because they had no idea that I know you and I never wanted anybody to know. So they showed me, ये इनकी picture थी पहली. I looked at you and I said, wow, what do you feel when you see your movie दम लगा के Aisha? You know, I recently saw it a couple of months ago क्योंकि मेरी पहली फिल्म को 10 साल हो गए हैं. And एक तो I can't connect with that person. It's a different person, it's a different human being. I've forgotten a lot of that experience as well. But I think a constant feeling that I had was gratitude. I was patting my back because I've really come a long way. Thank you. Thank you, and thank you that I went through that experience. क्योंकि अगर वो मेरे साथ नहीं होता तो the kind of life I've had the last decade of being an actor and the opportunities जो मेरे पास आए हैं have all only happened because of my first film. तो एक एक किलो जो मैंने बढ़ाया था ना, उसकी एक एक इतनी बड़ी बड़ी opportunity मेरे पास आई है. All my manifestation. I wanted to go through it as if I don't know you and this is how I enjoy. I'll try. मैं भी unconditioning और conditioning साथ में करूँगी. Do you believe in destiny? You think वो destiny था, like you behind the cameras, auditioning people and one day on the camera? और ये सिर्फ किस्मत नहीं थी, ये मेरी मैनिफेस्टेशन थी 100% मैनिफेस्टेशन। तो मतलब एक चबी लड़की भी सपना देख सकती है कि मैं एक दिन हीरोइन बनूंगी। मुझे लगता है सब सपने देख सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि हमें कहा जाता है सपने मत देखो। सो ट्रू। और ये हमारी एक्चुअली एक बहुत अभी मुझे लगता है दैट्स चेंजिंग। यू नो, यू सी वुमेन रियली दे आर टेकिंग अप सम इनक्रेडिबल रोल्स, बट हमें कॉन्स्टेंटली बोला जाता है कि जितनी कहावत है, जितनी चादर है उतनी पैर फैला। नहीं, बकवास। इट्स द वर्स्ट एडवाइस पेरेंट्स कैन गिव देयर चिल्ड्रन, है ना? क्योंकि अगर आप सपने बड़े नहीं देखोगे तो आप उस छोटे बबल में रह जाओगे। और मैंने तो बहुत बड़े सपने देखे थे। मैं 12-13 साल की थी जब मैंने अपनी मदर को कहा था कि मैं एक्टिंग करने वाली हूँ। सब मुझ पे हंसते थे। नोबडी रियली टुक मी सीरियसली। ऑफ कोर्स माय पेरेंट्स सपोर्टेड मी, बट they didn't really think that I'll ever go after it. And then when I went after it, my father became very unhappy with me because वो उनका तरीका था to protect me. क्योंकि how could he contribute into me being an actor? उनकी कोई contribution नहीं हो सकती। तो उन्होंने कहा नहीं बन सकती हम हमारे family में, you know. And I understand his point of view completely, but I still know that silently he was supporting me. And I'm a rebel. तो मैंने बहुत ऐसी चीज़ें की लाइफ में जिस वजह से मुझे मेरी पहली फिल्म मिली. But Yash Raj first movie and destiny, of course your hard work also manifested and destiny.
100%. तो भी बहुत सारे करोड़ों लोग ये आपको देखेंगे बोलते हुए. तो जब मैनिफेस्टेशन की हम बात करते हैं, मतलब आई बिलीव इन इट, आई एम अ बिलीवर, आई एम अ प्रैक्टिशनर, आई प्रीच ऑल्सो, लेकिन व्हाट इज मैनिफेस्टेशन फॉर यू? 12 साल की लड़की के लिए कैसे सोचती थी? व्हाट विजन? पता है, मैं जिस तरीके की कॉन्वर्जेशंस अपनी मदर से करती थी, तब तो केबल टीवी होता था और टीवी पे हम देखते थे दैट यू नो दिस एक्टर चार्जेस दैट मच मनी फॉर अ फिल्म. तो मैं वो अमाउंट अपने दिमाग में रख के करती थी, यार जब मैं तो एक्टर बनूंगी मुझे भी वो आएंगे जितने भी थे, 50-70 whatever दैट अमाउंट वाज, लैक्स और whatever. अब मैं उसका क्या करूँगी? मैंने इतने ख्याली पुलाव बनाए हैं, इतने ज़्यादा ख्याली पुलाव बनाए दैट आई लिटरली वॉज ओनली, आई वुड लाइक बी एक्सेप्टिंग स्पीचेस. मैं अपने दिमाग में सोचती थी कैसे कपड़े पहनूंगी. मुझे मेकअप का हमेशा से शौक था, यू नो. सो लिटरली देयर वुड बी नाइट्स, बिकॉज यू नो अगेन एज अ टीनेजर मुझे जल्दी सोना पसंद नहीं था. आई डोंट थिंक एनी यंग एडल्ट लाइक्स दैट. तो मैं यूं ही तैयार हो रही हूँ रात को 12 बजे, मेकअप लगा रही हूँ और सोच रही हूँ मैं फिल्म फेयर अवार्ड्स में बैठी हुई हूँ. 10 years of me really being delusional, and that's the power that got me here. And मैं आज भी delusional हूँ. मैं जो लाइफ में अचीव करना चाहती हूँ, I really hope after 10 years again you and I are talking and we talk about this phase of my life, because I'm highly delusional, because the kind of things I want to achieve today might feel very far-fetched, but I have a feeling after 10 years I'll be sitting across you and we'll be talking about those. आई एम श्योर. एंड मुझे ऐसा लगता है कि आई पर्सनली फील, मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो लाइफ में एक फिजिकल या मेंटल नॉन परफेक्शन से बाहर निकलते हैं, फ्रॉम लूजिंग वेट टू मेंटली बीइंग बुलिड और लूजिंग अ पेरेंट और गोइंग थ्रू फाइनेंशियल इश्यूज. पर जब वो उससे बाहर निकलते हैं तो वो मेंटली हीरो होते हैं. बिफोर दे आर एक्चुअली आउट देयर इन लाइफ, वो अपने आप को वो हीरो का फिट करदार दे चुके होते हैं. आई थिंक दिस इज व्हाट हैपेंड विथ यू आल्सो. तो आज भी व्हेन समबडी टेल्स यू ये नहीं करना है, व्हेन यू आर इन अ रिलेशनशिप और नॉट इन अ रिलेशनशिप और अ क्लोज फ्रेंडशिप, कि ये नहीं करना है, व्हाट इज योर रिएक्शन? व्हाट डू यू डू? I think for me the biggest thing is I'm also a very logical person. I'm not a rebel without a cause. You know, तो मैं बहुत ज़्यादा feedback भी लेती हूँ. I'm very fortunate to have some people that I'm surrounded by, that I keep going back to and I keep taking their advice, right from people that spiritually guide me to my mother, my sister, mentors of mine. And तो अगर आपके, if I understand your feedback and I agree with it, I will take it as constructive criticism and I'll work on it. But if I disagree with it because आपको लग रहा है कि मैं ये इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि मेरे में ये कमी है, then तो मैं नहीं सुनने वाली. It gives me more fire. I'm like मैं दिखाऊंगी. You know, I'm never rude to people. मैं कभी बदतमीजी नहीं करती. मुझे गुस्सा आता है, you know, but it's not, I'm not condescending towards people. So my way of showing the world the metal that I'm made of is my work. That's it. Even when I have a low phase, और मुझे हर इंसान के लाइफ में ups और downs आते हैं, मैंने बहुत देखे हैं लाइफ में. And जब आप एक सक्सेसफुल एक्टर होते हो, your highs are very high and your lows are equally low. And in your lows, that's when I realize how resilient I am. You know, because in my lows I was like, ठीक है, अभी जो हो रहा है, there are two ways. या तो मैं घर बैठ के इसके बारे में रोऊं, you know, 2-3 दिन मैंने वो किया, but I literally packed up, woke up, मैंने कहा on to the next chapter. And मुझे खुशी इससे मिलती है. रिलेशनशिप में तो कोई मुझे ना बोल नहीं सकता. आई डोंट थिंक मैं लड़कों को उतनी इम्पोर्टेंस देती हूँ. हाँ, मे बी एक्चुअली शायद ये गलत है. आई थिंक अभी तक आई हैव नॉट फाउंड द राइट पर्सन जिसकी. Do you believe in the concept of right person? I do. अगर मेरे पास एक मेरी बहन आ सकती है एज माई सोलमेट, एज द राइट एनर्जी इन माई लाइफ, मेरी मदर आ सकती है, मेरे फादर आ सकते हैं, मेंटोर्स आ सकते हैं, सो व्हाई नॉट अ पार्टनर? बट आई डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज. ये मुझे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है, बिकॉज आई रादर बी बाय माई सेल्फ देन बी अनहैप्पी. एंड आई एम वेरी हैप्पी राइट नाउ. You know, I have a great family. My mother is healthy. I have beautiful dogs. My sister is happy. We are on to the next phase of our life. मैं सुखी हूँ. अगर कोई मेरी लाइफ में आके वो सुख बढ़ा दे, then with open arms. And I'll actually really, I want somebody, I want a partner जिसकी बात मैं सुनूँ.
because I really hope he's But of you are that so caliber. alpha. Matlab, we need alpha square for you to I listen. think so. I think so. But I also appreciate intelligence, Jay. You do. You know, I really hope that whoever my partner is a kind, empathetic, intelligent person कि मैं सुनना चाहती हूँ आप क्या knowledge और क्या रस मेरे life में लाए हो. This is like a, sapo sapiens. It's just like I'm more attracted towards your mind than anything Yeah. else. Keep talking, keep Yeah. talking. Yeah. And this is something I discovered long ago about you, that for you, your IQ is much higher than your EQ. और ये Yeah. बड़ा रेयर होता है, फीमेल्स में ऐसा होता बड़ा रेयर है. हाँ. और जब वो होता है तो कहते हैं यार ये ना बड़ी मैस्कुलिन है, हाँ. ये ना दिमाग से आदमी जैसी है. बिकॉज लोगों को डाइजेस्ट ही नहीं होता है हाउ वुमन इज ऑपरेटिंग फ्रॉम Correct. हेयर मोर देन दिस मोर. Correct. फिर उसको कठोर बोल देते हैं, उसको सेल्फ सेंटर्ड बोल देते हैं, Correct. 10 अलग अलग नाम और डेजिग्नेशन आ जाते हैं. बट दैट इज यू. Yeah. एंड जो लोग मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं, जिनका आईक्यू बहुत अच्छा होता है, एंड व्हेन दे आर एम्बिशियस, तो एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है कि व्हेनेवर दे लुक एट समबडी हायर देन देम, 10 मिनट की जेलसी, क्योंकि जेलसी बड़ा नेचुरल फिनोमेना भी ह्यूमन आर बॉर्न विद, है ना. हमारा दोस्त या भाई को भी खिलौना मिल जाए तो हम पहले बचपन में खींच के लगता है पहले तेरे हाथ से तो छीने, बाकी बात की. बट व्हेन योर ब्रेन इज टू शार्प, आप उस जेलसी को इंस्पिरेशन में कन्वर्ट कर देते हो, एंड देन यू वांट टू लुक एंड से ये मुझे चाहिए, नाउ लेट मी वर्क टुवर्ड्स इट. तो वो गोल बन जाता है, 110%. या सो दैट इज यू, एंड दिस इज समथिंग ब्यूटीफुल. तो ऐसे लोग हमेशा अपने से बेटर सर्कल में जाना पसंद करते हैं, अपने से ज़्यादा इंटेलिजेंट या इवॉल्व्ड लोगों के साथ बैठना पसंद करते हैं, क्योंकि दैट इज देयर ड्राइव कि आप मुझे फ्यूल मिल गया, अब आग तो मैं खुद ही लगाती रहूँगी, अंदर बहुत है. तो सो दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं और बेटर लोगों से मिलूँ, और शार्पर लोगों से मिलूँ, और ब्राइट लोगों से मिलूँ, सो दैट आई एम एबल टू ग्रो. क्योंकि फ्यूल नहीं मिलता तो ग्रोथ रुक जाती है. करेक्ट. सो पीपल लाइक यू एंड पीपल विल लुक एट यू एंड दिल थिंक यार इसको ना पार्टी बड़ी पसंद है, ये बड़ा चिल करती है पार्टी में. ऐसा नहीं है. 5 दिन की पार्टी के बाद यू वुड वांट टू प्यूक, मैं क्या कर रही हूँ अपनी जिंदगी के साथ, व्हाट एम आई इवन डूइंग अबाउट माई सेल्फ. आई हैव टू ग्रो एंड मीट बेटर पीपल. एंड एज यू ग्रो, व्हेन यू टच योर 40s, फ्रॉम दैट फेज यू विल स्टॉप सोशलाइजिंग. You'll say इसके साथ मैं बात क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, I can't go out. I think I'm getting there already. So you will actually start meeting selective people. You would want gathering of 10 people rather than 100 people. Correct. तो वो जो फेम का पीक होता है ना, वो मिल जाएगा. Then you would want to grow intellectually, and that is why I've always felt कि a business will satisfy you more than anything else. I know. And this is very important क्योंकि वहाँ पर आपको दूसरे की कन्विक्शन या उसके कमेंट के लिए देयर इज नो वैलिडेशन रिक्वायर्ड. आपका सामान बिक रहा है, चैप्टर ओवर. योर बुक्स आर सेइंग प्रॉफिट इज बुक्ड, यू आर सक्सेसफुल, देयर इज नो अदर स्टोरी अराउंड इट, एंड दैट इज यू, दैट इज योर फायर. कुछ लोग परफॉर्मर्स बहुत अच्छे होते हैं और कुछ लोग स्ट्रैटेजिस्ट बहुत अच्छे होते हैं. यू आर इक्वली गुड अ स्ट्रैटेजिस्ट. ये ठीक नहीं है, ये ठीक कर लो. जब अपने बिजनेस के लिए यू विल डू दैट, दिस विल बी अ different fire that you will and imagine. I'm really enjoying yes it. You are. Tell me, how's this brand of water doing? It's come from a place. 2.5 साल, अभी तो 3 साल हो जाएंगे जब से, आई थिंक 2022 दिसंबर में वी थॉट कि एक बेवरेज ब्रांड शुरू करना है, वाटर ब्रांड शुरू करना है. एंड तब सबने हमें कहा था नहीं, कैसे यू आर गोना गो अप अगेंस्ट जायंट्स, एंड वी हैव गॉन अप अगेंस्ट जायंट्स. बट भरोसा है कि एक अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत ही एथिकली हम ये कंपनी रन कर रहे हैं. एथिकली हमें प्रोडक्ट्स, हम कोशिश यही कर रहे हैं कि द क्लीनेस्ट वर्जन ऑफ एवरीथिंग दैट वी आर प्रॉमिसिंग वी गिव पीपल. एंड इट्स फन बिकॉज एज यू सेड, आई लव बिल्डिंग थिंग्स, आई लव अ चैलेंज. और अब बिकॉज ऑफ माई बिजनेस, जो एक्सपीरियंसेस मैं जो चीज़ें मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ, द काइंड ऑफ रूम्स आई एम इन, द काइंड ऑफ पीपल आई एम मीटिंग, द लेवल ऑफ कॉन्वर्जेशन आई एम हैविंग, आई एम लाइक एक लेंस हो रहा है मेरा. एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ दैट विल ऑल्सो गो टुवर्ड्स माई एक्टिंग एज वेल, बिकॉज बाय द एंड ऑफ इट आपको एज अ कलाकार हमेशा नए एक्सपीरियंसेस चाहिए जो आप अपनी कला में डाल सकते हो. और थ्रू बैक बे मुझे वो एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं. हमने बिजनेस शुरू क्यों किया था, क्योंकि मैंने प्लास्टिक से पीना बंद कर दिया था. पीपल डोंट रियलाइज हाउ हार्मफुल ड्रिंकिंग आउट ऑफ प्लास्टिक इज. देयर आर dime a dozen papers if you go on the internet, some food bloggers, some food scientists, the one thing, doctors, the one thing they tell you is drinking out of plastic is the worst thing you can do to your body. Because जैसे ही वो पानी हीट से
बाहर धूप में रहता है, नॉट जस्ट धूप में रहता है, जैसे ही आप उस पानी को भरते हो उस बॉटल में, माइक्रोप्लास्टिक और टॉक्सिक केमिकल्स की लीचिंग शुरू हो जाती है। और मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन थी और मुझे नहीं प्लास्टिक से पानी पीना था। इस थॉट से इस कंपनी की शुरुआत हुई थी। अर्लियर इट वाज ओनली अ वाटर ब्रांड, नाउ वी आर नॉट अ वाटर ब्रांड, वी आर अ बेवरेज ब्रांड। अभी मेरा स्पार्कलिंग वाटर आ जाएगा, आई थिंक जब तक आपका पॉडकास्ट विल बी आउट, माई स्पार्कलिंग वाटर विल बी इन द मार्केट। We are entering the space of holistic living through beverages and बहुत सारी चीज़ों की R&D चल रही है। विजन यही है कि एक क्लीन ब्रांड, एक अच्छा ब्रांड। हाँ, मेरा पानी महंगा है, यू नो, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, लेकिन जिस कैटेगरी में आई एम प्लेइंग, विच इज़ द प्रीमियम वाटर कैटेगरीज है, उसमें जो बाकी लेगेसी ब्रांड्स है, जायंट जिनके बारे में मुझे कहा था आई कांट गो अप अगेंस्ट, उनका पानी मुझसे काफ़ी ज़्यादा महंगा है। तो मैंने कोशिश यही की है कि staying true to my packaging without compromising on the quality of what I'm trying to give you, what is the best product I can give, and I love it. In India, there are so many international brands that we drink. I don't want to name them. No, there are many. There are many, and you are paying 400, 500 rupees for them. I am absolutely, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, vocal for local. क्यों नहीं? मैं एक हिंदुस्तान का प्रीमियम ब्रांड क्यों नहीं हो सकता? I completely agree. For jewelry, for clothes, कोशिश करके bags भी अगर 100%, and that was my idea. मैंने कहा समीक्षा, देखो हर प्रोडक्ट ना, आप एज एन एंटरप्रेन्योर यू नीड टू हैव क्लैरिटी आप कौन से कैटेगरी में प्ले कर रहे हो। आई हैव क्लैरिटी कि मैं प्रीमियम कैटेगरी में प्ले कर रही हूँ। जब मैं मास में घुसूंगी, आई विल कम विद अ सिस्टर ब्रांड फॉर बैकबे, नॉट विथ बैकबे। दिस इज व्हाट आई एम केटरिंग टू। बहुत सिंपल है, ठीक है। मैं वो पानी हटाना चाहती हूँ, मैं हिंदुस्तान का पानी चाहती हूँ बाहर जाए, मैं चाहती हूँ लोग हिमालयन वाटर बाहर पिए, एंड आई रियली होप आई डू वेरी वेल इन माई एक्सपोर्ट बिजनेस। वी आर ऑलरेडी एक्सप्लोरिंग दैट कि ये जो बेसिक है, जो एसेंशियल है, एक दिन यही लग्जरी हो जाएगा और हो भी गया। मतलब ये तो ऑनेस्टली ये तो 25 साल से है, मैं तो बहुत लेट एंटर की हूँ मार्केट। जब जागो तब यू नो, इसको तो कमोडिटी काफ़ी साल पहले बना दिया गया था। देयर हैव बीन $1 billion कंपनीज दैट हैव बीन स्टैंडिंग ऑन वाटर, बट अगेन अ वेरी बिग part of my vision for Back Bay is that how do I give back. It's also a very big part of who I am. मुझे लगता है मैं जितनी सेवा करती हूँ मुझे 10-fold उतना वापस मिलता है, and वो मेरा कार्मिक साइकिल है. I am born to give back. So for me and Samiksha, even when we were making barely any money of Back Bay, there was a certain percentage that was always going into waste management in the Himalayas. और जब अभी बाढ़ आई थी तब हमने कंट्रीब्यूट किया, और वो हमेशा रहेगा. जितनी शक्ति है मेरे में उसमें से हमेशा एक पार्ट विल गो बैक इनटू गिविंग बैक, व्हिच इज ब्यूटीफुल. और मूवीज के बारे में व्हाट इज योर प्लान एज एन एक्टर? एज एन एक्टर, I think this year has been the year of reconstruction for me. मैंने ना अपनी बहुत सारी में यू नो इट्स लाइक जब आप बीच पे जाते हो और आप एक कासल कंस्ट्रक्ट करते हो, है ना, कभी कभी एक बड़ी वेव आती है, भले आप बहुत दूर हो और वो पिघल जाता है आपका कासल. आई थिंक मेरे लिए ये वो साल था जहाँ पे ना मैंने बहुत चीज़ें अपने बारे में तोड़ी, बहुत बदलाव लाए अपने निजी जीवन में. एंड एक्टिंग तो लाइफ भर करूँगी, टिल आई डाई आई एम गोइंग टू बी एक्टिंग. देयर आर नो टू वेज अबाउट इट, बट नाउ आई ओनली वांट टू डू वर्क दैट एड्स value to me. I have always seen you as a big epitome of feminism. Yes. And I also support it to the core. Yes. मैं थोड़ा प्रेम भाव से कर सकती हूँ, but you are somebody who will hold a stick in hand से नहीं गलत हो रहा है, this is not correct. So I want to pick up 5 situations that I see everybody going through. मेरे पास लोग आते हैं, बताते हैं. Correct. Now considering you, अगर वो situation आपके पास आए, if you get to know कि आप किसी से प्यार करते हैं और वो आप पे चीट कर रहा है, somebody is cheating on you, एंड पर ये रिश्ता तोड़ा नहीं जा सकता, बच्चे भी हैं और फाइनेंशियल डिपेंडेंस भी है. नाउ व्हाट? यार पता है मुझे क्या लगता है, दिस इज फॉर मी पर्सनली, आई डोंट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड इमोशनल चीटिंग. इमोशनल चीटिंग कैसे होती है? मतलब चैट करो पर यू डोंट सी. ऐसे लोग बहुत लोग मैंने देखे हैं दैट यू नो वेयर पीपल फाइंड कंपेनियनशिप बिकॉज कहाँ जाती है कंपेनियनशिप? नहीं, लाइक फॉर एग्जांपल यू कैन हैव अ पार्टनर बट you are still finding emotional solace with somebody else. To me that's also cheating. Right? पर आप उस इमोशनल सोलेस में बात क्या करते हो? आप आइसक्रीम और चॉकलेट की तो बात नहीं करते ना. वो इमोशन भी तो कहीं खत्म होता है.
यही इशू है ना, ये तो मुझे भी नहीं पता बिकॉज मैं कभी उस सिचुएशन में रही नहीं हूँ, बट मेनी टाइम्स आई सी माई फ्रेंड्स वेयर दे काइंड ऑफ लाइक बाइफोकेट इमोशनल एंड फिजिकल चीटिंग, बट मेरे लिए तो चीटिंग इज चीटिंग यार. इफ योर पार्टनर इज नॉट प्रेजेंट इन एनी वेज, आई थिंक इट्स अनएक्सेप्टेबल. आई अंडरस्टैंड कई लोगों के लिए सर्कमस्टांसेस ऐसी हो जाती है जहाँ पे अगर फाइनेंशियल डिपेंडेंस हो या जो भी हो, बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप सुखी नहीं हो. मेरे लिए मेरा सुख बहुत इंपॉर्टेंट है ना. सो आई एम ऑल्सो अ डूअर. तो मैं तो यही सलाह देना चाहूँगी कि यार जब तक झेल सकते हो और अगर आपको लगता है यू आर ओके विद इट, बिकॉज नो जजमेंट, बट कहीं ना कहीं गेट आउट ऑफ इट. और अगर आपकी बेस्ट फ्रेंड आपके बॉयफ्रेंड को आपसे चुरा ले या चीट कर ले तो इसमें किसकी ज़्यादा गलती, बॉयफ्रेंड की कि बेस्ट फ्रेंड की? दोनों की. ज़्यादा किसकी? दोनों की. ज़्यादा कम की तो बात ही नहीं. बोथ आर माई पीपल. मेरे लिए मेरी बेस्ट फ्रेंड इज़ माई सिस्टर, है ना. मैंने हमेशा मेरी दोस्तों को वही दर्जा दिया है. एंड इन फैक्ट इफ आई वुड से एनीथिंग व्हाट वुड हर्ट मी मोर वुड बी द बेस्ट फ्रेंड. गलती दोनों की है. व्हाट वुड हर्ट मी मोर वुड बी द बेस्ट फ्रेंड. एंड नाउ व्हेन समबडी इज रेजिंग अ चाइल्ड एंड यू रियलाइज दैट ये बच्चा रेज करते करते मेरी परवरिश में कमी रह गई, मैं अच्छे से बेबी को रेज नहीं कर पाई और बच्चा गलत आदतों में पड़ गया, देन इज द मदर what kind of guilt she'll go through and what should she do? मुझे लगता है कि हम ना पेरेंट्स को बहुत डिह्यूमनाइज कर लेते हैं, है ना. उनकी भी सर्कमस्टांसेस होते हैं. आई डोंट थिंक एनी मदर एवर वांट्स टू नॉट डू हर बेस्ट फॉर हर चाइल्ड. Did you had fights with your mother when you were growing up? भर के. And my mother was always a working mother, right? So growing up, she wasn't always present. But that was because she made a choice to be independent. And today I respect it fully because I am that person. So I feel especially माँ एक ऐसी चीज़ है ना जो मतलब आपको वो जान दे दे यार आपके लिए, है ना. So I feel that's why mothers have the most amount of guilt as well. But I really hope that somewhere children can ease that guilt of theirs. क्योंकि हो सकता है आप गलत रास्ते पे जाओ, पर वो आपकी माँ ही है जो आपको फिर सही रास्ते पे ला सकती है. So true. So what is important in a man, to be financially strong or to be a good looking thing, और एक ही choice मिल सकती है? Financially strong. Financially strong. And what is important for a man to have? A good sense of humor, or he should have more pampering quality? Good sense of humor. And then what is relevant in a man to have? Whether he should be loyal or he should be pampering towards his wife. Loyal. उससे बड़ी पैम्परिंग हो ही नहीं सकती. यार सोचो आप सिक्योर बैठे हुए हो. मैं अपने आसपास ऐसी रिलेशनशिप्स देखी है. व्हेन आई सी माई बुआ एंड माई काका, the kind of security I see in that relationship, because if I am a working woman and I really hope that my partner is a working man, the chances are we barely spend any time together. The time that we don't spend together needs to be the time I'm very very happy because I know कि ये मेरी वेट कर रहा है, I'm there, और मैं उसकी वेट कर रही हूँ, है ना. वरना आपकी लाइफ नष्ट हो जाएगी. एंड आई हैव सीन इट. अ बैड रिलेशनशिप कैन ruin the smartest, the wisest of people, unless you choose then not to be in a relationship, which ultimately will happen, because I don't think anybody can survive a bad relationship. People survive, they live and they die with that also. You have no idea what people go through. Fair. Now, if you are in a relationship with somebody जहाँ आपको सामने वाले पे पैसे खर्च करने पड़े, though you're a feminist, I am a feminist, but मैं इस mentality की बिल्कुल नहीं हूँ. What is your opinion about it? यार मैंने तो खर्चे हुए हैं. मैंने तो काफ़ी खर्चे हुए हैं एक्चुअली. एंड आई वुड लाइक फॉर समबडी टू पैम्पर मी. व्हाई नॉट? I would like that, but I am okay to have some sort of a balance in a relationship. मुझे लगता है कहीं ना पावर भी मेरे पास रहेगी. So you believe कि पैसे जो खर्चता है पावर भी उसी की होती है? नहीं, अगर मैं खुद पे पैसे खर्च रही हूँ, then what is it that my companion has to give me, right? He has to give me he has to stimulate me mentally, right? He has to stimulate me emotionally. जब आप कोई चीज़ डालती है and you see through कि लोग क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, how do you take that when comments are not too positive? मेरे साथ ना पहली बार इसी साल हुआ and it broke me. Was it because of your It OTT broke series? me. Yeah, मतलब around that time it just wasn't one thing. It was a series of things that had happened. And मैं आपको कह रही हूँ ना, समय मैं तो बहुत बड़ी believer हूँ. I believe in stars. I believe in the way they align. I believe in energies. And I've always, not since I became an actor, I've always been a believer. तो वो मेरा समय ही ऐसा था कि there was nothing positive in my credibility was being attacked then, which has never happened to me, and I accepted it.
तो पहले तो it completely broke me because you know it really hurts when you see other women comment so poorly on you and मुझे ना मैंने फिल्में ऐसी की हैं where I'm like okay constantly trying to uplift my gender. I love sisterhood. I love building communities. So that would really hurt me. But after that, what gave me a lot of strength was spirituality. मैं इतनी ज़्यादा spirituality के path में आ गई हूँ पिछले 8 साल में and I feel like 8-9 महीनों में and I feel like I had to go through that experience because I have found a part in me that I had completely shut down and there's nothing more powerful than that. So जब हम spirituality की बात करते हैं, what is spirituality for you? Is it through a god? Is it through a chant? Is it through a picture communication? What is it? So for me, I found faith through Guruji. And मैं हमेशा एक शिव भक्त रही हूँ. But when Guruji came into my life, I can't explain it, man. It's something else. You know, मैं आर्टिकुलेट ही नहीं कर सकती हूँ. छतरपुर गई? कई बार. बड़े टेम्पल? बहुत बार जाती हूँ. It is मैं दिल्ली जाती हूँ. बहुत कम हुआ होगा कि मैं बड़े मंदिर ना गई हूँ. And my journey started with Guruji. And for me, I meditate. मैं guided meditation करती हूँ. मुझे पहले पता नहीं था meditation करते कैसे. अब मैं guided meditation करती हूँ. And I crave that experience. That 45 to 50 minutes. I'm in a trance, Jay. मुझे पता ही नहीं है मेरे आसपास क्या हो रहा है. मैं तो गाड़ी में भी मेडिटेट कर लेती हूँ because our lives are so hectic and I don't want to miss out on it. And when I'm in that 50 minutes, मुझे कोई आइडिया नहीं है मेरे आसपास क्या हो रहा है. मतलब हॉर्न बज सकते हैं. आप दिल्ली बॉम्बे के ट्रैफिक में हो. इट्स लाइक मैंने वो एयरपॉड्स डाले हुए जैसे वो फीलिंग आती है ना जब एकदम वैक्यूम हो जाता है. मेडिटेशन हेल्प मी इनक्रेडिबली. एंड अभी ना मेरे पास एक इतना स्ट्रॉन्ग टूल है मेरे हाथ में कि अब मुझे लगता है कि मैं किसी भी सिचुएशन से बाहर आ सकती हूँ. 100%. I know this is, and I tell people, I've been meditating since I've been 13 years old, 42 right now. वो उतना dopamine for sleep, for food, sometimes not exercising, working 18 hours, ये हर चीज़ का fuel है, ये हर चीज़ का जवाब है. It's better than a Botox, a peptide, everything. My instinct is sharpened. Yeah, it is. ऐसी चीज़ें होती हैं आजकल कि मुझे लगता है मैं किसी के बारे में सोचती हूँ उनका मैसेज आ जाता है. और ये चीज़ें पहले भी होती थी. But it's like some really bizarre things are happening and I just feel एक शांति है. बहुत मज़ा आता है. मैं तो अपने चक्रा अलाइन करती हूँ, मैं अपनी ऑरा क्लेंजिंग करती हूँ and all just me listening to things. मेरी visualization power इतनी strong हो गई है. I can't wait. So I haven't shot in the last, I took this year off because of back pay and I wanted to realign a lot of things in life. You know, 15-17 साल हो गए थे काम करते. I was 16 when I started working. I needed this time. And I was also starting the next phase of my life. I can't wait to start a film because now I have such a strong tool of my spirituality and I want to see the art that I create now. I know it is wonderful. And आप तो बहुत astrology भी अब समझती हैं because that's the beauty of astrology. वो हमें सब सिखा देता है. तो राहु as your planet and I've been through this planet for 18 years, it's just like snake. तो जैसे सांप अपनी केंचुए छोड़ता है to have a renewal and that's what you've been talking about कि अब ये skin मैंने shed कर दी. Shedding the skin. अब नहीं, you know वो shedding का period वैसा होता है जैसे हम skin peel कराते हैं. मतलब वो irritating भी है but you know कुछ अच्छा दिख रहा है. Correct. मालूम नहीं क्या but you're confident कि कुछ अच्छा आएगा but it's only about time. So राहु also represents your कुंडलिनी energy. Okay. तो जब तक आप इस कुंडलिनी energy को align नहीं करते तो राहु is 18 years का patch. 9 साल ये आपको सिर्फ एस्पिरेशन, एम्बिशन, डिज़ायर, पैशन, मतलब ये ऊपर ले जाता है हवा में. जैसे हम बॉम्बे में अपार्टमेंट खरीदते हैं. 45th फ्लोर का मैंने अपार्टमेंट खरीदा. अपार्टमेंट है कहाँ? ना हवा है, ना नींव खुदी, ना बोर्ड लगा, कुछ नहीं. यू आर ओनली प्लेइंग ऑन एयर. तो वो आपको आधी दशा जब राहु में केतु चला जाता है तब आपको नीचे उतारता है. बेटा राजा नीचे आ जा. व्हाट इज योर बेस? करेक्ट. वेयर डू यू स्टैंड? व्हाट इज योर कोर? फिर आप शुरू होते हो कि नहीं मुझे ज़मीन लेनी है. आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच. सो दिस प्लैनेट वर्क्स ऑन कुंडलिनी एनर्जी. इस दशा में जो आदमी स्पिरिचुअल नहीं होता वो जुपिटर के पीरियड के लिए रेडी नहीं होता क्योंकि आप बेस पे तैयारी नहीं करते. रोम वाज़न्ट बिल्ट इन अ डे. पर जब किसी का राहु का पीरियड चल रहा हो उसको सलाह दो तुम ना मंदिर जाओ, तुम ना अच्छा कुछ नहीं रेमेडी कर लो, अच्छा तुम कोई फॉर्म ऑफ डिसिप्लिन तो ले आओ,
तो वो आपको पेपर लेगा, Correct. देखेगा, फोल्ड करेगा और वहाँ लव लेटर की तरह रख देगा कि Correct. 12 साल बाद निकालूंगी, Correct. अभी जरूरत नहीं। बट व्हेन इट हिट्स यू हार्ड, बिकॉज उसको समझाने का और कोई तरीका ही नहीं Correct. आता, it brings you into so much of calmness that people can see the shine within you. Yeah. You know, it just वो वही venom होता है जो जहर दे देता है और वही होता है जो दवाई बन जाता है. This is the transformation of venom to medicine. Yeah. And I can see that transformation. So अगर ये meditation आप continued रखी आपने, so meditation, medication, medicine and meditation comes from the same root. आपकी सारी दवाइयाँ बंद हो जाएंगी, सारे health supplements बंद हो जाएंगे. You would not need anything in life. This meditation is going to bring so much of you in. So upper back, lower back or middle back, where the issue? It's मतलब आज ही हुआ है, I don't know क्या है, upper middle, This is shoulder. shoulder के नीचे. शोल्डर ब्लेड. सो दिस इज द एरिया जब हमें लगता है ना कि यार ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे ऊपर और मेरे को कैसे इसको रिजॉल्व करना है, मुझे समझ नहीं आ रहा. व्हेन ब्रेन डजंट फाइंड अ सोल्यूशन, बॉडी टेक्स स्ट्रेस ऑन इटसेल्फ. अब जैसे ही रिपेयर होगा ना, वो रास्ता भी खुल जाएगा. Exactly this. So I always get a spasm exactly here. मुझे मेरे बॉडी में और कई spasm नहीं होता है. And every time I'm stressed because it's incredible how the brain reacts to your gut, because your gut is your second brain. First brain. First brain is your gut. And whenever you are stressed, your gut reacts and gives you spasms. But you see, you get spasm only on your left shoulder, Only not on here. your right shoulder. No. So जो हमारी left part of body है, this is our personal responsibility. Got This it. is our professional responsibility. So professionally you are not worried. You know मैं कमा भी लूंगी, मैं काम भी कर लूंगी, सब हो जाएगा. The moment personally you feel little stuck up कि यार ये headlock position है, अब मैं क्या करूँ? ये immediately कहेगा सारा ध्यान इधर ले आ, रास्ता निकल आएगा. क्योंकि मेरी co-founder बहन है ना मेरी, who's a carbon copy of me. Yeah, and you'll also notice कि जब हम soulmate relationship में होते हैं, be it with anyone, like I have it strongly with my daughter. Yeah. अगर उसको कोई physical ailment है, तो मुझे भी उसी part में कहीं ना कहीं Interesting. pain या problem आ जाएगा. If I am going through something, she'll go through the same phase. It's like you can't explain. इसकी कोई Interesting. explanation नहीं है. पर वो intertwine, Yeah. आपका जैसे वो umbilical cord होता है ना, किसी के साथ भी जुड़ जाता है. Interesting. फिर हम बड़ा इसको साइकोलॉजी में करते हैं, हीलिंग में, एंड अमेरिकन्स मेक लॉट ऑफ मनी बाय दैट, बाय द वे. कॉर्ड कटिंग. I तो I'm a believer. So दिस कॉर्ड कटिंग. सो वो कॉर्ड है क्या, मतलब वो जुड़ी Correct. कब? बट वो ऐसे होता है कि आपका मेरा एक पाइप जुड़ गया. Correct. अब अगर मैं अच्छा लिक्विड दे रही हूँ तो अच्छा आ रहा है, बट जैसे मैंने खराब दिया तो खराब आएगा. अब वो तो हमें समझ नहीं आता कि सामने वाले के ऊपर हम डिपेंडेंट Correct. होते हैं, इंटरफ्लो. मगर वो इतना खराब हो जाता है कि किसी का मूड ऑफ है और आपका बैंड बज जाता है और आप सोचते भैया मेरे साथ तो सब ठीक चल रहा है, व्हाई द हेल एम आई इवन बॉदर्ड अबाउट इट. बट वो कॉर्ड हमें समझ में नहीं आता कैसे कट करें, तो हम क्रिस्टल्स पहन लेते हैं. लाइक आई एम सीइंग यू आर वेयरिंग Yes. लॉट ऑफ टाइगर, I am. यू आर I वेयरिंग am. एमेथिस्ट, यू आर because it वेयरिंग helps me with my meditation. Yeah? Yeah. And you won't believe the kind of gift I got for you today. You will understand that how nature works around. मतलब मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि हमें कभी कोई इंसान कोई गिफ्ट नहीं दे सकता. हमें वो गिफ्ट देता है जैसा उसका हमें पैम्पर करने का मन होता है. आई हैव गॉट दिस स्मॉल गिफ्ट फॉर यू, इट्स आउट देयर, पर वो अभी नहीं मिलेगा. अच्छा ठीक है. वो एक छोटी सी गेम के बारे में. अच्छा ठीक है. I want to see that how your Rahu evolving is happening. Oh So it's a God, little okay. test. We don't understand कितना बड़ा गिफ्ट है जो हमारे कल्चरली हमें हैंड डाउन किया गया. आपके पास एक ब्लूप्रिंट है, So true. और अगर आप वो ब्लूप्रिंट समझ जाओ, इट्स नॉट अबाउट बीइंग डिपेंडेंट ऑन इट, इट्स अबाउट यूजिंग इट एज अ साइंस एंड अंडरस्टैंडिंग दैट यार ये है ना. आइदर ओवर हियर यू कैन, इफ इट्स अ लो फेस फॉर एग्जाम्पल, हाउ डू यू मेंटेन कि आप उतना लो नहीं जाओ जहाँ पे आप जा सकते हो, बिकॉज यू हैव नो आइडिया. एंड इफ इट्स अ फेस टू लाइक क्लाइम, व्हाट कैन यू डू कि वो आप एक्सेलरेट कर जाओ. एंड दैट्स व्हाई आई एंजॉय एस्ट्रोलॉजी एंड आई हैव सीन इट इन माय लाइफ. It happens and I tell people कि it's just like GPS. अगर आपको पता हो Correct. लेफ्ट कहाँ से लेना है, राइट कहाँ से लेना है, आप ले लो, गलत कोई बात नहीं, पर पीछे आके पता तो हो कि लेफ्ट कहाँ से लेना था. Correct. You know, it is just like a weather app on your phone. And I Yeah. tell people the moment you get addicted to it is the problem. इसका सही इस्तेमाल करना है. Exactly. It's light. Take it like guidance. Exactly. It's not prediction. And both of us know that how much we can talk hours Yeah, about yeah, this. we can. And it's like endless. And this is the beauty of this science Yeah. कि ये लाइट देता है, यू नो, ये डार्कनेस से दूर लेके जाता है. एंड आई हैव सीन इट माई सेल्फ. मतलब जब मैं लोगों को बताती हूँ फॉर डिफरेंट प्लैनेट्स, मुझे लगता है कि मैंने अपने 15 साल के करियर में आई थिंक 45 साल की लाइफ जी ली है. दैट्स व्हाट Wow. मेक्स माई माइंड सो मैच्योर
क्योंकि जो 6 महीने का प्लैनेट मुझे दे के जाता है और जो मुझे हिला के जाता है, लेके कभी नहीं गया, वो Yeah. क्यों लेगा? सो आई वांट टू सी व्हाट राहु हैज डन टू Okay. यू. ओके, so I'm going to say few things. You have to give me an alternative name or a feeling for it. It can be anything. Okay, give me but an मुझे example. synonym दो. जैसे अगर मैं बोलूँ प्यार, तो what will you say to give it a material form to it? Okay. What about light? My puppies. Beautiful. Mom. God. Film. Spirit. Lipstick. Necessity. Oh, wow. So if you're on an island, you'll say पानी तो मैं देख लूंगी. पानी तो मैं जानती हूँ कैसे करना है. नमक निकाल के पी बैग भी वो आइलैंड पे भी पहुंच चुका होगा. पर मुझे लिपस्टिक दे दो. मतलब मुझे I love makeup. 2 important things that will always be there in your bag. My spiritual book, and that has like my papa ka photo, my family pictures, my guru's photo, everything, and water. What does amethyst means to you? Love. Love. Don't tell me, Jay. I don't know. You have to open and This surprise is me really, and surprise yourself. I mean, this will be, I have no idea. Let's see what it has for you. it has to be because I'm really shocked if it's an app. I had no clue you'll be wearing this. I've never seen you wearing this before, Bhumi. No, I know. I'm in shock. It's beautiful, Jay. Thank you so much. So maybe God wanted your pani to become super My premium. God, this is in a so silver bottle. sweet. And amethyst, I had no idea why I picked up. पहले मैं सोच रही थी कि मैं नंदी लूँ, but when I looked at it, I said no. There is something that I have to take this for Bhumi. And No, I mean, it's beautiful. yeah, and amethyst means love for you. Yes. I'm sure there is something coming. It's on the way. I'm waiting with open arms. But I'll pray for Back Bay, and I'll pray Thank for you, and I'll pray for your back also. There's so many backs that I have to pray for you to become healthy and happy forever. Thank So, you. with this little love and prayer for you, thank you so much for your time Thank you. and being there. This is amazing. Thank you so much.